हम इस कहानी में उस आइलैंड को देखेंगे जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। ये आइलैंड किसी आम लड़कियों का नहीं होता, बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाली लड़कियों के पास वॉरियर जितनी ताकतें होती हैं। फिर यहाँ एक ऐसी लड़की पैदा होती है जिसके पास थोर जितनी शक्तियाँ थीं। ये लड़की इतनी पावरफुल थी कि एक ही बार में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकती थी, लेकिन उसे अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं चला था। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर सिर्फ लड़कियां रहती थीं, लेकिन इस आइलैंड पर एक खास बात थी कि ये आम दुनिया से छुपा हुआ था, इसे कोई भी देख नहीं सकता था। इस आइलैंड की लड़कियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक और पावरफुल थीं। इस आइलैंड पर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम डायना होता है। वो भी बड़े होकर एक वॉरियर बनना चाहती थी। तभी डायना की मदर हिप्पोलिटा को दिखाया जाता है। ये इस आइलैंड की एक क्वीन होती हैं। डायना की मदर नहीं चाहती थी कि वो बड़े होकर एक वॉरियर बने, इसीलिए वो डायना को हर लड़ाई से अलग रखा करती थी। एक रात डायना की मदर हिप्पोलिटा उसे अपने इतिहास के बारे में बताती है। डायना की मदर बताती है, पहले के सभी देवी देवता धरती पर ही रहा करते थे। उन सभी देवताओं के राजा थे ज्यूस। ज्यूस ने ही इंसानों को बनाया था। कई सालों तक देवता और इंसान साथ रहा करते थे। फिर ज्यूस के बेटे एरिस को इंसानों से चिढ़ होने लगी और एरिस ने चाल चली। उसने इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद इंसानों में युद्ध शुरू हो गया। बाकी सभी देवताओं ने एरिस को काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन एरिस काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर ज्यूस आए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एरिस को घायल कर दिया। उसके बाद एरिस कहीं गायब हो गया। फिर ज्यूस ने इस आइलैंड को बनाया जो कि इंसानी दुनिया से छुपा रहेगा, ताकि एरिस कभी भी वापस लौटे तो ये सब साथ मिलकर युद्ध के लिए तैयार रहें। ज्यूस ने एक खास तलवार भी उस आइलैंड पर छोड़ दी थी। इस तलवार का वही इस्तेमाल कर सकता था जिसके अंदर ज्यूस जैसी ताकतें होती। तभी हमारी डायना उस तलवार को उठाना चाहती थी, लेकिन डायना की माँ उससे मना कर देती है। डायना अपनी माँ से छुपकर एंटीओपे से लड़ाई सीखनी शुरू कर देती है। एंटीओपे उसकी ही माँ की बहन थी और अब कई साल बीत जाते हैं। डायना भी काफी बड़ी हो चुकी थी। एंटीओपे उसको अभी भी लड़ाई सिखा रही थी, तो वो दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डायना की माँ पहुँच जाती है। डायना की माँ अपनी बहन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि डायना युद्ध सीखे। अगर उसने युद्ध करना सीख लिया तो वो बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश करेगी और एरिस उसे ढूंढ निकालेगा, जिसके चलते उसकी जान को खतरा हो जाएगा। एंटीओपे का मानना था कि एरिस उनके ऊपर हमला जरूर करेगा और वो किसी भी दिन इस आइलैंड को भी ढूंढ निकालेगा। उसी दिन के लिए हमें डायना को तैयार रखना होगा। अगर डायना अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सीख गई तो वो एरिस को कड़ी टक्कर दे पाएगी और उसे हरा भी पाएगी। ये बात सुनकर डायना की माँ मान भी जाती है और डायना की माँ अपनी बहन से कहती है कि तुम डायना की ट्रेनिंग और भी ज्यादा बढ़ा दो, जिससे कि वो एक काबिल वॉरियर बन जाए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करना सीख जाए। सीन शिफ्ट होता है और डायना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी तक चल रही थी। डायना अपनी आइलैंड की सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर बन चुकी थी। कभी कभी प्रैक्टिस के दौरान उसकी शक्तियां बाहर आ जाया करती थीं, जिसके बारे में डायना को कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन डायना और आंटी ओपे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आंटी ओपे उसके ऊपर तलवार से हमला करती हैं, लेकिन डायना की प्रोटेक्टिव शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके ऊपर तलवार का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। गलती से डायना से अपनी शक्ति इस्तेमाल हो जाती है, जिससे एंटीओपे काफी दूर जाकर गिरती है। उस शक्ति के बारे में डायना को कुछ भी नहीं पता था। डायना आइलैंड पर खड़ी होती है, तभी उसे आसमान में एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो एरोप्लेन उसके पास आकर समंदर में क्रैश हो जाता है। उसके अंदर एक पायलट होता है और वो डूबने लगता है, लेकिन तभी डायना उसे बचाने पहुंच जाती है और वो उसको बचाकर अपने आइलैंड पर ले आती है। डायना उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक सी जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा था। वो लड़का डायना को अपना नाम इटिप बताता है। उसके पीछे जर्मनी के सैनिक पड़े हुए थे और वो सभी जल्दी ही उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरी साइड हमें जर्मनी के काफ़ी सारे जहाज को दिखाया जाता है। उन लोगों को इटिप के प्लेन के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। अब जर्मनी के सैनिकों को इटिप भी दिख जाता है और वो सभी उस आइलैंड की तरफ को बढ़ने लगते हैं। हजारों सालों से छुपा हुआ आइलैंड अब सभी के सामने आ चुका था।
आइलैंड की सभी लड़कियों को पता चल चुका था कि उनके ऊपर हमला हो चुका है और वो सभी अपने तीर और तलवार को लेकर तैयार हो जाती हैं। जर्मन सैनिक उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उस आइलैंड की लड़कियां इतनी ज़्यादा ट्रेंड थीं कि वो अपने सामने किसी भी सैनिक को टिकने नहीं दे रही थीं, जबकि उनके पास तीर और तलवार ही थी। वो सभी जर्मन सैनिक को ख़त्म ही करने वाली होती हैं, लेकिन तभी डायना के ऊपर एक सैनिक गोली चला देता है, लेकिन उसकी एंटीओपे ये देख लेती है और वो गोली के आगे आ जाती है। उसके चलते डायना तो बच जाती है, लेकिन एंटीओपे मारी जाती है और उन्होंने सारे जर्मन सैनिकों को भी ख़त्म कर दिया था। वो अब इस लड़के को बंदी बना लेती हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, साथ में सब्सक्राइब के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।